यह जो चुनाव परिणाम है, यह शिक्षकों के गुस्सा का इजहार है। शिक्षकों की जो परेशानी है, मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। शिक्षा विभाग के सनकी अधिकारियों के द्वारा रंग बिरंगे जो फतवा जारी करके शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया। ये सरकार के खिलाफ उन्होंने नहीं वोट किया है, ये वोट किया है यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ वोट किया है। जो ब्यूरोक्रेट्स ने अभी शिक्षकों के ऊपर जो चाप चढ़ाया। हम लोगों का टोटल फोकस जो था, सुनिए, टोटल फोकस हमारा 2025 के विधानसभा में, ये इत्तेफाक की बात है कि ये उपचुनाव आ गया और हम लोगों को लड़ना पड़ा। लेकिन उपचुनाव का आज जो रिजल्ट आया, जिसके लिए आपने हमको बुलाया है, आप रिजल्ट आपके सामने है, हम 2 नंबर पे हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। तिरहुत स्नातक क्षेत्र विधान परिषद में जो उपचुनाव हुआ है उसके नतीजे सामने आ गए। ऐसे में बता दें कि द्वितीय वरीयता की वोट की गिनती चल रही है और शिक्षक नेता वंशीधर वनवासी वो आगे चल रहे हैं और जदयू प्रत्याशी चौथे नंबर पे है, जनसुराज के प्रत्याशी दूसरे नंबर पे है, राजद प्रत्याशी तीसरे नंबर पे है। तो ये आंकड़े हैं लगातार जो है शिक्षक नेता वंशीधर वनवासी जो है प्रथम राउंड से ही वो लगातार जो है बढ़त बनाए हुए थे। ऐसे में क्या होगा चुनाव का परिणाम, क्या वंशीधर वनवासी चुनाव जीतेंगे? हमारे पैनल में 4 मेहमान हैं। 4 मेहमान की बात करेंगे तो सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है, विवेक कुमार बीजेपी नेता है, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो लगातार इस चुनाव को बारीकी से देखते हैं, इस चुनाव में काम भी किए हुए हैं, और देवेश चंद्र ठाकुर के साथ भी काम किए इस चुनाव में। इसके साथ अब्दुल माजिद जी है जो जनसुराज से है। सभी मेहमानों से जानेंगे कि क्या हुआ चुनाव का परिणाम। जिस प्रकार से दावे वादे सभी की तरफ से किए जा रहे थे, चाहे जदयू हो, राजद हो या फिर जनसुराज हो, लेकिन चुनाव का परिणाम कुछ और ही आ रहा है और शिक्षक नेता ने कहीं ना कहीं बाजी मारी है। ठाकुर जी, क्या लग रहा है? देखिए, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि किसी बात को गुस्सा में लेके जहर तक खा जाता है। तो यह जो चुनाव परिणाम है, यह शिक्षकों के गुस्सा का इजहार है। शिक्षकों की जो परेशानी है, मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। शिक्षा विभाग के सनकी अधिकारियों के द्वारा रंग बिरंगे जो फतवा जारी करके शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया। बिहार का आम जन, मैं क्या, आम जन दुखी है सरकार के इस रवैया से, और ये सब अधिकारियों की गलती से हो रही है, गलत निर्णयों से हो रही है कि विद्यालय में छुट्टी होने के बाद, बच्चों के जाने के बाद घंटा 1.5 घंटा तक सभी शिक्षकों, महिला हो या पुरुष हो, इस ठंडा में घेर के रहते हैं, जैसे लग रहा है कि राखी कर रहे हैं। यह संदेश है सरकार के लिए कि आप इसकी समीक्षा करिए। शिक्षक और शिक्षक प्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने का काम अधिकारी बंद करें। और इस चुनाव में पूरा परिवार, जैसे कार्ड पर न्योता दिया जाता है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह सब परिवार, इसलिए सिर्फ शिक्षक ही ब्रजवासी जी को वोट नहीं दिए, पूरे परिवार के साथ शिक्षक ने अपना प्रतिकार सरकार के खिलाफ एक शिक्षक नेता के पक्ष में किया है। ब्रजवासी जी चुनाव जीत गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है हमारे ओर से। ये गरीब परिवार से संघर्ष करके आज विधान परिषद तक पहुंचे हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको बधाई है। क्या कहेंगे माजिद जी, आप लोग भी चुनाव हार गए? नहीं, मैं अपनी हार को स्वीकारता हूं और जीते हुए प्रत्याशी ब्रजवासी जी को मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन जनसुराज पूरे मुस्तैदी और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को देखी और लड़ी है, जिसका नतीजा है कि हम रनर हैं, दूसरे पोजीशन पे हैं। जनता के बीच में जो हमको मैसेज देना था अपनी पार्टी की तरफ से, हमने मैसेज दिया। और निश्चित रूप से 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि जो सरकार में लोग बैठे हुए लोग हैं, जदयू भाजपा के लोग या मेन अपोजिशन में राजद और गठबंधन के लोग, उनके लिए ये एक मैसेज है। आने वाले दिनों में जनता हमको जो प्यार दुलार और आशीर्वाद दी है, उसको हम आगे लेके चलेंगे। 2025 में निश्चित रूप से जनसुराज की सरकार बिहार में बनाएंगे। आप उपचुनाव में भी 4 सीट हार गए, यहाँ भी चुनाव हार रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। देखिए, उपचुनाव में ऐसा हुआ कि 2 तारीख को हमको सिंबल मिला था और 13 तारीख को ये चुनाव था,
और 2 दिन दीपावली में चला गया था और 4 दिन छठ में चला गया था। एक हफ्ते के अंदर हम लोगों ने अपने बैग निशान जो मिला था उसको जनता तक नहीं भेजा था, और ना ही हमारे नेता का वहां पदयात्रा हुआ था, प्रशांत किशोर जी का, ना कोई हमारा संगठन था। उसके बावजूद भी टोटल मत का 10% मत हमको वहां मिला था, जो औरों के लिए 20-20 साल लग जाता है। उससे हम भी गदगद हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप भी लगातार अभिषेक झा के साथ घूम रहे थे वोटिंग के दिन, लेकिन नतीजा कुछ और आया, चौथे नंबर पे वो चले गए। एनडीए के उम्मीदवार थे, स्वाभाविक था, हम सब लोग लगे हुए थे। और हमारे मित्र ठाकुर धर्मेंद्र जी ने सही ही कहा है कि ये एक तबके का विरोध था, और उस विरोध के कारण है सो आज ब्रजवासी जी जीते हैं। लेकिन हम ये भी बता देना चाहते हैं, आज शिक्षक लोग आज इतने गुस्से में हैं, गुस्से में इसलिए हैं कि आज इसी एनडीए सरकार ने ही उन लोग को नियोजित किया था, और आज उनका पे स्केल कहां से कहां तक ले आया। ये एनडीए की ही देन है, एनडीए सरकार की देन है। आज इतना बड़ा जो उन लोगों की बेरोजगारी को दूर करने का काम किया, युवा वर्ग के बेरोजगारियों को, इस बात को भी उनको समझना, लेकिन उनका दर्द है। ये सरकार के खिलाफ उन्होंने नहीं वोट किया है, ये वोट किया है यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ वोट किया है, जो ब्यूरोक्रेट्स ने अभी शिक्षकों के ऊपर जो चाप चढ़ाया। और आज सही बात है, जब शिक्षा बच्चे 4 बजे 3 बजे तक पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद भी शिक्षक को रोकने का कोई मतलब नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये उनका गुस्से का इजहार है। और आज हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग के साथ, वो शिक्षक भी हम लोग के साथ हैं। ये जो 18 महीने का ये चुनाव है, इस 18 महीने के चुनाव में उन्होंने सिर्फ हम लोगों को दिखाने का, हम लोग को आईना दिखाने का काम किया है कि हम लोग इसमें सुधार लाएं और शिक्षकों के प्रॉब्लम को समझें। निश्चित तौर पर ब्रजवासी जी आज हुए हैं, इस लोकतंत्र की ये भूमि है। लोकतंत्र की इस भूमि पर आज लोकतंत्र एक गरीब परिवार का बच्चा जीता है। हम लोग सबको खुशी है, ठीक है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और हम बधाई भी देते हैं कि आने वाले समय में, इन 18 महीनों में, वो शिक्षकों के लिए निश्चित तौर पर कुछ करें और अपने आप को इस समाज में और इस राज्य में स्थापित करने का काम करें। निश्चित तौर पर ब्रजवासी जी भी, उनका भी कोई मत ऐसा नहीं है कि वो हमारे एनडीए के वो खिलाफ हैं, वो हमारे भी अंग रहे हैं, हमारे ही एनडीए के द्वारा चुने हुए वो शिक्षक रहे हैं। निश्चित तौर पर ये गड़बड़ी हुई है, तो ठीक है, आगे सुधार की जाएगी। अफसरशाही कहने के चरम पे है। शिक्षा विभाग में तो अफसरशाही चरम पर आई थी, जिसको सरकार को जब संज्ञान में आया तो उसने एक्शन लिया, और एक्शन लिया तो आज आप देख रहे हैं कि यह शिक्षा विभाग में भी बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है, और शिक्षा विभाग फिर अपने रास्ते पे आ जाएगा। सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, इनसे जानते हैं सर, जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम आए हैं, चौंकाने वाले परिणाम, हम लोग लगातार सर्वे भी हमने किया था, 4 प्रत्याशी को हम लोगों ने लिस्ट में रखा था कि यही 4 प्रत्याशी में लड़ाई है, और वो हुआ भी। यानी कि कह सकते हैं कि फर्स्ट लुक बिहार का जो सर्वे था, जो एग्जिट पोल था, वो पूरी तरह से सटीक हुआ है। सटीक काम हम लोगों ने किया, वैशाली हो, सीतामढ़ी, शिवहर हो, सभी जगह से हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की, मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट तैयार की। आज वही हुआ, प्रथम में ब्रजवासी, द्वितीय में जनसुराज, और चौथे नंबर पर जदयू चलेगा। देखिए, शिक्षकों के लिए शब्द है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन इस सरकार ने, इस सरकार के नौकरशाहों ने जो शिक्षकों को अपमानित किया, शिक्षकों को टॉर्चर किया, शिक्षकों ने उसका बदला लेकर के सरकार को चुनौती दी है कि शिक्षक को अपमानित करने का बदला हम ले सकते हैं। शिक्षक को ऐसे लोग नहीं हैं जिसको आप जो है से मतलब नौकरी दिए हैं, तो क्या नौकरी सरकार का देना दायित्व है? अगर नौकरी से शिक्षकों की बहाली नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तो अब सरकार कह रही हम आपको नौकरी दे रहे हैं, एहसान आप क्या किए हैं? नौकरी देना आपका दायित्व है, अभी भी शिक्षकों को कमी है, उसको भरना आपका दायित्व है, या किसका दायित्व? सरकार का। कि सरकार या करे जो शिक्षकों की बहाली करे और उसे टॉर्चर करे।
ऐसा भी देखा गया है कि महिला जो यूपी की महिला है, बाहर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो यहाँ शिक्षक में उनकी बहाली हुई है, उस शाम के समय पैदल जा रहे हैं, उनको न आने जाने का कोई रास्ता है, न संसाधन है। स्कूल में छुट्टी हो जाने के बाद भी एक एक घंटा उनको बैठाया जा रहा है। तो शिक्षकों ने अपने अपमान का बदला लिया है और शिक्षकों ने एकजुटता दिखाई है। शिक्षक जात पात धर्म सबसे अलग करके शिक्षकों ने एकजुटता दिखाकर को सरकार को एक तरह से तमाचा मारा है। जिस शिक्षकों से पंगा लेना आसान नहीं है। उसी तरह बता दें, यही बौखलाहट अब स्वास्थ्य विभाग में भी है। स्वास्थ्य विभाग में भी जो है कि स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको 10 पोर्टल पर काम कराया जाता है। 12 बजे रात तक जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है वो पोर्टल पर काम कर रहे हैं, जो वो भी परेशान है। तो वहाँ भी अगले विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी इसी तरह सरकार को तमाचा मारे। और सरकार के नौकरशाह बेलगाम है, उस बेलगाम नौकरशाह को अगर यदि सरकार कंट्रोल नहीं करती है तो सरकार का यह तर्क नहीं, जैसे हमारे विवेक भाई ने तर्क दिया है कि नौकरशाहों के कारण हुआ। नौकरशाह पर आखिर अंकुश किसका है? आप अंकुश क्यों नहीं रख रहे हैं? नौकरशाह को आप इतना फ्री क्यों छोड़ दिए हैं जो नौकरशाह इस तरह से किसी को प्रताड़ित करे? आप बता दें कि यही नहीं है, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, वो अभी नौकरशाहों के कारण है। उस नौकरशाह पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षकों ने जो एकता दिखाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बिल्कुल। तो देखिए कि शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी, उनको काफी ज्यादा मत मिला है। अभी द्वितीय वरीयता का जो है गिनती अब होना बाकी है, वो भी रिजल्ट आ जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे हमारे पैनल में। बता दें कि प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी आ गए हैं, इनसे भी जानते हैं। चुनाव के परिणाम आ गए हैं और चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, जहां पर बड़े बड़े मंत्री तेजस्वी यादव और उसके साथ साथ जनसुराज के प्रशांत किशोर, कोई काम नहीं आया और यहाँ पर न धन चला न बल चला और सीधे चुनाव शिक्षकों ने ब्रजवासी जी को जिता दिया। देखिए, ऐसा है कि ब्रजवासी जी शिक्षक नेता रहे हैं और उसी क्रम में जो अभी जिसकी चर्चा अभी हो रही थी यहाँ पर कि यहाँ के जो नौकरशाह हैं उन लोगों के द्वारा उनको शिक्षक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। तो नेचुरली उनकी बर्खास्तगी हुई थी शिक्षक कॉज के लिए, और इसलिए जो तमाम शिक्षक लोग थे उनके दिमाग में बात चल रही थी कि हम लोगों के कॉज के लिए इनकी बर्खास्तगी हुई है। और एक इमोशनल अपील भी उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारे बाल बच्चों का क्या होगा और हम तो सेवा से मुक्त हो गए हुए हैं। तो इस तरह से शिक्षकों का एक मुश्त वोट उनको पड़ा है, जो कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र उसके लिए बना हुआ है। उसके लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, लेकिन शिक्षकों का वोट पड़ा है। लेकिन एक और फैक्टर है जिस पर कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जदयू की सीट थी और यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जी एमएलसी हुआ करते थे। और देवेश चंद्र ठाकुर जी के बारे में जो हम लोगों को जो पता है कि उनका कोई दूसरा कैंडिडेट था जिसको वो यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते थे। तो शुरू से ही एक बात आ गई थी कि देवेश बाबू की इच्छा नहीं है कि वर्तमान कैंडिडेट जो अभी चुनाव लड़े हैं वो चुनाव लड़े। एक बाजार में ये बात थी, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जो राजद के कैंडिडेट थे उनके पिताजी जो पूर्व के लालगंज के विधायक रहे हैं केदार प्रसाद जी, वो हिंदुत्व का झंडा यहाँ लेकर मुजफ्फरपुर के अंदर या बिहार के अंदर उनका एक नाम है, वो शिव जी का जो ये होता है उसकी बाराती जो होती है उसको लीड करते हैं। इसलिए मुस्लिम जो कोर वोट है राजद का वो कहाँ चला गया? वो उनके साथ नहीं गया है, चला गया वो भी ब्रजवासी जी के साथ भी चला गया और एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी लगभग 500 से कुछ ज़्यादा ही वोट उनको आया है। तो जनसुराज में चला गया, जनसुराज में भी मुस्लिम वोट गया, इसलिए मुस्लिम वोट का यहाँ पर बंटवारा हुआ है। और एक बात और मार्के की बात है कि ब्रजवासी जी सहनी समुदाय से आते हैं, इसलिए जब ओबीसी ने देखा कि ब्रजवासी जी को शिक्षकों का समर्थन मिल रहा है तो तमाम ओबीसी जो हैं वो चाहे अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ब्रजवासी जी की तरफ से। तो इस तरह से जो है वो ब्रजवासी जी को शिक्षकों के अलावा भी दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, और शिक्षक में तो सभी जातियों के लोगों ने वोट दिया ही, तो इसलिए ये ब्रजवासी जी की जीत हुई है, मैनेजमेंट की जीत हुई है। शिक्षक काफ़ी तत्परता से उन्होंने वोट किया है, इसकी जीत हुई है। तो ठाकुर जी, आपको क्या लगता है इस चुनाव में जिस प्रकार से धनबल का प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाता है, शिक्षक नेता उनको तो चंदा मिला, वो चुनाव भी लड़े और चुनाव वो जीत भी गए,
लेकिन जहां पर पैसा का प्रयोग हुआ, जहां पर संसाधन का प्रयोग हुआ, वहां पर वो वोटों में तब्दील नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल सही सूचना है आपको। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने 37,000 वोटर को चॉकलेट देने का काम किया था, और वह चॉकलेट ऐसा था कि किसी बफर स्टॉकिस्ट को नहीं दिया गया कि आप अपने क्षेत्र के इतने लोगों को दे दीजिए। उनके परिवार के लोगों ने 10 दिन लगाया था सर्वे करने में, और 10 दिन लगाया था उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, और एक एक वोटर के घर पर जाकर के माल सलाम दिया गया, मान सम्मान जो कि कहिए, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो सका। इस चुनाव ने यह भी संकेत कर दिया कि पिछले एक बार के और चुनाव में लाउड स्पीकर लगा करके मतदाताओं को चॉकलेट वितरण करने का काम किया गया था। उस चुनाव का भी परिणाम चॉकलेट संस्कृति के विरुद्ध हुई, और इस चुनाव में भी 2 प्रत्याशियों के द्वारा बोरा खोल दिया गया था, लेकिन उस हिसाब से उन्हें मत नहीं मिले। बात साफ है, धनबल के बल पर इस चुनाव को आज तक न कोई जीता है, और इस बार के चुनाव ने संकेत दे दिया कि उन्हें भविष्य में जीतेगा। इसलिए लोगों के बीच काम करना होगा। एनडीए के वोटों में सेंधमारी हुई है, आपको लगता है? देखिए, एनडीए के वोट में सेंधमारी नहीं हुई है। हमने कहा ना कि ये गुस्से का इजहार है, और पैसा भी लोगों ने खर्चा किया। आज दिवेश चंद्र ठाकुर 4 बार से यहाँ का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन आज तक वो पैसे के बल पे राजनीति नहीं किए। वो समाज की सेवा पर राजनीति किए, सभी वर्गों की सेवा पर राजनीति किए। इसलिए चुनाव बराबर लोग जीते हैं। जो पैसा नहीं खर्चा करते हैं वैसे ही लोग जीतते हैं। आज ब्रिजवासी जी जीते हैं, उनको चंदा मिला, वो और उसके बदौलत जीते। और आज के दिन में ये तो अद्भुत नजारा देखने को फिर मिला 2008 के बाद, कि पैसे का तो एकदम बहाव इस ढंग का हो रहा था। आज प्रशांत किशोर की पार्टी के जो उम्मीदवार थे, या प्रशांत किशोर जी के उम्मीदवार जो है, वो तो पैसा नहीं खर्चा करते, क्योंकि वो उसके पहले भी नहीं उन लोगों ने किया खर्चा। आज उनके पिताजी भी के जीते हैं कई बार, तो बिना पैसे के ही जीते हैं। लेकिन आज प्रशांत किशोर की पार्टी ने उनको एडॉप्ट कर लिया, और प्रशांत किशोर जी के जितने भी थे स्टाफ, वो सारे लोग पैसा ऐसे बहा रहे थे जैसे लग रहा था कि बारिश हो रही है पैसे की। लेकिन ये तिरहुत की भूमि है, ये लोकतंत्र की भूमि है। यहाँ न कभी पैसा काम आया है और न आज पैसा काम आया। इसलिए बिना पैसे का ये चुनाव हुआ। प्रशांत किशोर सोचते हैं कि बिहार की गद्दी की हम राजनीति करेंगे। वो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी आदमी है, वो अपना व्यापार करे, वो एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, वो अपना एडवर्टीजमेंट का काम करे। ये राजनीति, मेरा सलाह है, वो राजनीति के पचड़े में वो न पड़े और वो अपना व्यापार को सुदृढ़ करने में लगे। बिल्कुल। तो देखिए कि चुनाव का नतीजा है। ऐसे में बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर की खास करके बात करेंगे तो वो राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उपचुनाव का नतीजे सामने आए थे, उपचुनाव में भी उनकी हार हुई थी, तिरहुत में भी इसी प्रकार से हार हुई है। लेकिन क्या तिरहुत क्षेत्र में जो वोट डॉक्टर विनायक गौतम को पड़े हैं, क्या वो जन स्वराज के वोट से या फिर डॉक्टर विनायक गौतम के अपना कोर वोटर थे? क्योंकि भूमिहार समाज का एक तबका जो जन स्वराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम को वोट किए थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को फाउंडेशन में आई। 2 सवा 2 महीने अभी हुए हमारे। हम लोगों का टोटल फोकस जो था, सुनिए, टोटल फोकस हमारा 2025 के विधानसभा में। ये इत्तेफाक की बात है कि ये उपचुनाव आ गया और हम लोगों को लड़ना पड़ा। लेकिन उपचुनाव का आज जो रिजल्ट आया, जिसके लिए आपने हमको बुलाया है, आप रिजल्ट आपके सामने है। हम 2 नंबर पे हैं, और यहाँ की मुख्य बोलिए, और ये आपका वोट था, जन स्वराज का वोट था या डॉक्टर विनायक गौतम का वोट था? की मोहब्बत का ये वोट है भाई। आप ये कैसे अलग कर सकते हैं कि हम उसके साथ नहीं है? और जो लोग सरकार में वो चौथे पोजीशन पे चल रहे हैं, अपोजिशन पार्टी तीसरे हमसे नीचे चल रही है, और हम पे ये इल्जाम लगाया जा रही है। हमारे स्कूल के मित्र है विवेक जी, इन्होंने कहा कि पैसा बहाया गया। ऐसी कोई मिसाल ये बता दे तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे।
प्रशांत किशोर अपने ताकत पे नहीं, अपने वसूलों पे भरोसा करता है और 2025 में आपको इसका अंदाजा लग जाएगा, ये लोग उस लायक भी नहीं बचेंगे कि किसी जनता के सामने खड़े हो सके। क्या नुकसान कैसे हुआ डॉक्टर बिना? आदरणीय माजिद भाई को हम बता देना चाहते हैं कि इसके पहले भी आदरणीय राम कुमार सिंह जी जब भी चुनाव लड़े हैं, इसके पहले वाले भी चुनाव में इतना ही वोट लाए हैं या इससे कुछ ज्यादा ही वोट लाए हैं, वो बिना पैसे के। और ये प्रशांत किशोर जी आके जो यहाँ पर नंगा नृत्य किए पैसे का, तो वो पैसा तो पैसा धरा रह गया है। ये कहे ना, ये लोकतंत्र की भूमि है, यहाँ से तो जो आवाज उठती है वो पूरे बिहार तक जाती है। और इनका तिरहुत में ये पदयात्रा किए थे, तो ये राजनीतिक प्राणी तो है ये नहीं है, ये झूठ मूठ का ये काम कर रहे हैं, राजनीति का ढोंग। वो कहीं ना कहीं से पैसा ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और यहाँ पर लुटा रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या लगता है सर, जिस प्रकार से डॉक्टर विनायक गौतम को वोट पड़े थे, क्या वो जनसुराज का वोट था या फिर वो डॉक्टर विनायक गौतम का अपना वोट था? क्योंकि भूमिहार समाज का एक तबका जो डॉक्टर विनायक गौतम को वोट किए थे। देखिए, मेरा मानना है जो विनायक गौतम का अपना वोट था। जातीय वोट लिए, अदर मैनेजमेंट से वोट लिए, जन स्वराज डॉक्टरों का वोट मिला, और भी जो है से जो पारिवारिक उनकी पृष्ठभूमि है, नाना के नाम पर, पिताजी के नाम पर और अपने डॉक्टर होने के नाम पर, जातीय आधार पर जो वोट उनको मिला, मेरा मानना वही है। जन स्वराज का वोट इसमें थोड़ा मोड़ा 100-200 जुड़ गया होगा, वो अलग की बात है। हो सकता है जन स्वराज में जाने से उनको नुकसान ही हुआ होगा। जन स्वराज का जो देखने को अभी मिल रहा है 4 उपचुनाव के बाद और ये फिर जो है इस चुनाव में, तो जन स्वराज अब तक कोई पैठ जनता के बीच नहीं बना पाया है और जन स्वराज का कहीं भी कोई मास वोट बैंक नहीं बनता दिख रहा। इसलिए यह विनायक गौतम का अपना वोट, मेरा मानना है कि विनायक गौतम का अपना वोट ही है जो इतना वोट सेकेंड स्थान पर रहे हैं। रह गई बात जदयू की, तो जदयू सत्ताधारी दल है, भाजपा गठबंधन में है, लेकिन और भी गठबंधन में जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी घूमे हैं, भाजपा के नेता आए हैं, ललन सिंह भी यहाँ कमान संभालने आए थे, देवेश बाबू खुद कमान संभाल चुके थे। उस स्थिति में जदयू उम्मीदवार को चौथे स्थान पर चला जाना यह वास्तव में एक तमाचा है, एक सीख है कि किसी भी कर्मचारी को, किसी को जो है से टॉर्चर कर करके आप काम नहीं करवा सकते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और शिक्षक तो सम्मानित लोग हैं ही, जो शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षक इंजीनियर पैदा करते हैं, शिक्षक IAS IPS पैदा करते हैं, उस शिक्षक को आप प्रताड़ित कर रहे थे। तो यह प्रताड़ना का फल जदयू को मिला है। और जहाँ तक राजद का सवाल है, जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी बता रहे थे कि बंशीधर ब्रजवासी OBC से आते हैं, तो OBC शिक्षक के अलावे और भी OBC समझे जे भाई मैं वोट दे दूं तो प्लस कर गया, ऐसा नहीं है। OBC का वोट तो जो है से भाई कहाँ से आ गया, जैसे राजद उम्मीदवार को, जो राजद उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा, राजद उम्मीदवार को OBC का ही वोट है जो उम्मीदवार को वोट आया है। बंशीधर ब्रजवासी को जात पात धर्म से ऊपर उठ करके शिक्षकों ने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई मानते हुए ब्रजवासी जी को समर्थन दिया है, इसलिए ब्रजवासी चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने। प्रोफेसर साहब 1 मिनट में भी बात को खत्म करेंगे। चुनाव 25 में होना है, तो क्या जन सुराज जो है जिस प्रकार से सरकार बनाने की दावा कर रही है, क्या 25 में वो दिखेगा? 2 उपचुनाव हार चुके हैं। देखिए, अगर जन स्वराज अपना जो उसका पेड लोग जो हैं, जिनको आईपैक जिसको कहते हैं, अगर उस पर भरोसा छोड़ के माजिद भाई जैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उन पर भरोसा अगर करे, तो निश्चित रूप से जन स्वराज आगे बढ़ेगा। लेकिन जन स्वराज अभी तक जो जनता उससे जुड़ रही है उस पर उसका भरोसा नहीं है, उसका भरोसा उन आईपैक के लोगों के पास है जो पेड लोग हैं। जी, क्या बोलिए? मेरा ये मानना है कि जो मत हमको अभी मिला है और हम दूसरे पोजीशन पे, उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन हमारी जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं ये कबूल क्यों नहीं करती है कि हम हार गए, तीसरे और चौथे पोजीशन पे है। जन सुराज हमारा सीनियर है, हम दूसरे पोजीशन पे हैं। आप देखिएगा, ये आज न कल इन लोगों को इकरार करना होगा कि हमसे बड़ा दल जन सुराज बन के उभरेगा और सरकार निश्चित हम 2025 में बनाएंगे।
सरकार बनाएंगे तो ये चुनाव के बाद सरकार बनाएंगे जसराज। यह तो दावा राजनीतिज्ञों द्वारा जब जमानत भी जब्त हो जाए उस स्थिति में भी दावा सरकार बनाने के लोग करते हैं, या राजनीतिज्ञों का वक्तव्य है। इस वक्तव्य को हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन अब तक जो दिख रहा है उसमें जन स्वराज का यहाँ कोई वजूद नहीं है। जन स्वराज, जब हम विनायक गौतम जी को जो वोट भी आया, हम मानते हैं विनायक गौतम जी का अपना व्यक्तिगत वोट है, अपना जातिगत वोट है, अपना जो चिकित्सीय सेवा से जुड़े हुए हैं उसका वोट है, न कि वह जन स्वराज का वोट है। अब प्रोफेसर साहब ठीक ही बताए हैं, जो जन स्वराज आई पैक और कौन कौन पैक के आधार पर चल रहे हैं, वो आई पैक कुछ नहीं कर सकता है। वह कर्मचारी है, कर्मचारी का काम करेगा, मैनेजमेंट का काम करेगा। कोई मैनेजर प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, यह संभव जैसे नहीं है। पैसा की बात हो रही है, जो पैसे के बल पर लोग बनते हैं, लेकिन पैसे को भी यहाँ स्वाभिमान की लड़ाई में पैसे को भी नकार दिया गया है, जिसका परिणाम आपके सामने है, जब बंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए कि चुनाव का नतीजे आ गया है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए जो उपचुनाव होना था उसका नतीजा अब सामने आ गया है और बंशीधर ब्रजवासी कहीं ना कहीं चुनाव वो जीत रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से ये रिजल्ट सामने आया है, तो क्या इसका प्रभाव आने वाले समय में 2025 में पड़ेगा? क्या इसका प्रभाव सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि लड़ाई जो है शिक्षकों की लड़ाई सरकार से थी, सरकार के आईएएस अफसर के खिलाफ थी, क्योंकि आईएएस अफसर के पाठक उस समय बिहार में बता दें कि शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। उसी समय जो है बंशीधर ब्रजवासी को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद उनको बर्खास्त किया गया था और बंशीधर ब्रजवासी मैदान में उतरे थे और आज जो है वो चुनाव जीत के कगार पर है, चुनाव जीत सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ये तो 2025 में ही पता चल पाएगा। बन रही फटलुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।